चलिए देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि कंपनी अपने शेयर्स को पब्लिक को देगी या किसी अनदर पर्सन को देगी लेकिन उनसे पैसा नहीं लेगी। मतलब कंपनी शेयर को इशू तो करेगी लेकिन बिना पैसे का। तब आप कहेंगे ऐसा कंपनी को करने से क्या फ़ायदा होगा कि कंपनी अपने शेयर्स को दे और पैसा ही ना ले। तो उस केस में देखिए क्या करती है कंपनी कि जिस भी पर्सन को शेयर देती है और उनसे पैसा नहीं लेती है तो उस शेयर्स के बदले में उस पर्सन को जिसको कंपनी शेयर दे रही है उस पर्सन से या तो कंपनी सर्विस लेती है या फिर उस पर्सन के बिजनेस को ले लेती है या फिर उस पर्सन से कोई एसेट्स खरीद लेती है। तो यही सारे रीजन होते हैं कि जब कंपनी अपने शेयर्स को देती है लेकिन उसके बदले में पैसा नहीं लेती है तो उसको हम बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। हिंदी में बोलते हैं नगद को छोड़कर अन्य प्रतिफल में अंशों का निर्गमन। मतलब नगद में नहीं किया जाएगा बल्कि किसी दूसरे प्रतिफल में किया जाएगा। तो कंपनी करती किसको किसको है, तो पहला हम देखते हैं जब अंशों का निर्गमन प्रवर्तक को किया जाए। प्रवर्तक को किया जाए। इसको बोलते हैं व्हेन शेयर्स इशूड टू द प्रमोटर्स। जब शेयर्स प्रमोटर्स को इशू किया जाए तो कंपनी अपने यहाँ क्या एंट्री पास करेगी, है ना। शेयर्स को कंपनी अगर प्रमोटर्स को इशू करे तो क्या एंट्री पास करेगी, तो अपने आप को आप सभी लोग पहले क्या बना लीजिए, कंपनी। ये कंपनी है। प्रमोटर्स कौन होता है, प्रमोटर्स किसको बोलते हैं, तो प्रमोटर्स का मतलब जो कंपनी को बनाता है। कंपनी को बनाने वाले व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, प्रमोटर्स। अब सोचिए कंपनी को बनाने में 2 साल लगा तो उस कंपनी को बनाने में इस प्रमोटर्स ने 2 साल अपनी पूरी मेहनत अपना पूरा समय लगाया कि नहीं लगाया। उस मेहनत और उस समय के बदले में कंपनी से ये पैसा की मांग करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि आपको पता है कि जब कोई भी नाम किसी एक्ट के थ्रू रजिस्टर्ड हो जाता है तो वो नाम अलग हो जाता है उस पर्सन से जिसने रजिस्ट्रेशन कराया। जैसे हम कोचिंग खोलें और हम इस कोचिंग का नाम कहीं रजिस्ट्रेशन करा दें किसी कंपनी में तो ये कोचिंग अलग हो जाएगी और हम, क्योंकि क्लास 11th में आप लोग सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, पृथक व्यवसाय की अवधारणा, जिसमें ये बताया गया होगा कि व्यवसाय अलग होता है और व्यवसाय का मालिक। तो ये जो कंपनी को बनाया ये व्यवसाय का एक तरीके से मालिक ही तो बन रहा है, ये अलग है। और ये अब इसको 2 लाख रुपया चाहिए, कितना चाहिए, तो वो 2 लाख रुपया देगा कौन, कंपनी। तो कंपनी के लिए ये 2 लाख रुपया इनकम बनेगा कि एक्सपेंस बनेगा, एक्सपेंस बनेगा। ये कंपनी के लिए क्या बनेगा, एक्सपेंस। तो क्वेश्चन बनता है किस नाम से बनेगा, क्योंकि हर एक एक्सपेंस का नाम होता है। जैसे आप लोग अपने दिनचर्या में बहुत से सारे खर्चे करते हैं। जैसे कोचिंग तक आने में गाड़ी वाले को आप लोग पैसा देते हैं तो खर्चा ही तो होता है, उसका नाम देते हैं कि हमने फ्रेट दिया। इसी तरीके से कहीं रूम लेके रह रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं तो उस मकान मालिक को किराया देते हैं तो वो भी तो खर्चा ही हुआ, उसको रेंट बोलते हैं। कोई घर पे काम लगवाए हुए हैं, जिस व्यक्ति से काम करा रहे हैं उस व्यक्ति को भी पैसा देते हैं, वो भी खर्चा होता है तो उसको मजदूरी बोलते हैं।
तो ये जितने भी खर्चे आपके थ्रू हो रहे हैं उन खर्चों का कुछ न कुछ तो नाम दिया जा रहा है ना। तो ऐसे ही ये कंपनी प्रमोटर्स को जो 2 लाख रुपया देगी वो कंपनी के लिए एक्सपेंस तो है, बट उसका कुछ नाम तो होना चाहिए। तो उसका नाम क्या रखा जाएगा? तो उसका नाम होता है इनकॉर्पोरेशन कास्ट। क्या नाम होगा? इनकॉर्पोरेशन कास्ट, या इसी का दूसरा नाम होता है फॉर्मेशन कास्ट। ठीक है। तो कंपनी जब अपने यहां जर्नल एंट्री पास करने लगेगी तो इनकॉर्पोरेशन कास्ट या फॉर्मेशन कास्ट को डेबिट करेगी या क्रेडिट करेगी? तो आंसर होगा डेबिट करेगी। क्यों डेबिट करेगी? क्योंकि ये एक्सपेंस है। ये क्या है? तो जर्नल एंट्री में इनकॉर्पोरेशन कास्ट डेबिट हो जाएगा कितने रुपए से? 2 लाख रुपीज से। अब आप ये 2 लाख रुपया या तो प्रमोटर्स को कैश में दे दीजिए, तो एंट्री हो जाएगी इनकॉर्पोरेशन कास्ट डेबिट टू बैंक। अगर आप उसको पैसा देंगे तो इनकॉर्पोरेशन कास्ट आपका एक्सपेंस है तो डेबिट हो गया, और जब पैसा देंगे तो आपके जेब से या तो पैसा कम होगा और या तो चेक से देंगे तो बैंक वाला कम होगा, और कैश में देंगे तो जो भी कम होगा वो क्रेडिट से कम होगा कि नहीं? तो टू कैश या फिर बैंक, यही लिखेंगे। बोलिए। लेकिन यहां पर कंपनी उनको पैसा नहीं देती है, करती क्या है? उसी पैसे के बदले में ये कंपनी उनको कहती है कि आप हमारे शेयर्स ले लीजिए। क्या ले लीजिए? तो कंपनी बताती है कि हमारा एक शेयर कितने रुपए का है। तो नॉर्मली 10 रुपया या 100 रुपए वाला आप लोग शेयर देखे हैं? मान लेते हैं 10 रुपया का एक शेयर है? तो सोचिए आप सभी लोग कंपनी हैं, प्रमोटर्स को कितना रुपया देंगे आप? 2 लाख रुपया। आप उसको 2 लाख रुपया नहीं दे रहे हैं, बल्कि उसको शेयर दे रहे हैं, और आपका एक शेयर कितने रुपए का है? 10 रुपए का है। तो कुल कितने शेयर देने पड़ेंगे? तो नंबर ऑफ शेयर्स अगर पूछा जाए कितना देना पड़ेगा, तो कहेंगे उसी 2 लाख रुपए को 10 रुपए से भाग दे दीजिए, तो मालूम हो जाएगा 20,000 शेयर्स। कितना शेयर देना पड़ेगा? अब सोचिए आप उसको शेयर दे रहे हैं, पैसा नहीं दे रहे हैं। तो जब पैसा नहीं दे रहे हैं तो फिर ये नहीं लिख सकते हैं, है कि नहीं? तो उस केस में जितने रुपए का शेयर उसको देंगे ये माना जाएगा कि वो व्यक्ति उतना पैसा हमारे यहाँ शेयर के रूप में लगा दिया है कि नहीं? आप 20,000 शेयर प्रमोटर को दीजिए, 10 रुपए का एक है तो मतलब 2 लाख का शेयर दीजिए, और प्रमोटर से 2 लाख रुपया लीजिए। तो आप प्रमोटर से क्यों लेंगे? क्योंकि आपको 2 लाख रुपया प्रमोटर को देना ही है ना। तो उस केस में आप प्रमोटर से लेते नहीं हैं। तो आप क्या करते हैं? इनकॉर्पोरेशन कास्ट को डेबिट करके यहाँ कैश या बैंक को ना डेबिट क्रेडिट करके यहाँ पर लिख देते हैं टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या लिख देते हैं? कितने रुपए से? ऐसा क्यों लिखा गया? समझ में आया? नहीं आया? समझ लेते हैं रीजन। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया है ना, शुरुआत वाला, कि 2 लाख रुपया एक्सपेंस है, इनकॉर्पोरेशन कास्ट के नाम से जाना जाएगा और जर्नल एंट्री करते समय डेबिट किया जाएगा, है कि नहीं? और कंपनी अगर पेमेंट कर देगी तो टू कैश या टू बैंक लिखा जाएगा। ये बात समझ में आया? जब कंपनी अपना शेयर पब्लिक को देती है, आप सभी लोग अपने आप को कंपनी बना के सोचिए, आप अगर 20,000 शेयर पब्लिक को देंगे तो पब्लिक हर एक शेयर पे 10 रुपए की रेट से आपको कितना पैसा देगी? 2 लाख। 2 लाख देगी कि नहीं? तो पैसा आपके यहाँ आएगा कि जाएगा? तो बैंक अकाउंट 2 लाख रुपया और टू शेयर कैपिटल 2 लाख रुपया, यही करेंगे।
जब आप अपने शेयर्स पब्लिक को देते हैं तो उनसे जितना भी पैसा पाते हैं उसको डेबिट कर देते हैं और शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर देते हैं, ये एंट्री पास करते हैं। अब यहाँ पर सोचिए कि कंपनी ने जो शेयर प्रमोटर को दिया है उस शेयर्स के बदले में प्रमोटर से पैसा नहीं लेगी, पैसा, और जब पैसा नहीं लेगी तो क्या ये डेबिट हो पाएगा? ये डेबिट, तो उस केस में क्या करेंगे? तो हम कहेंगे कि ये उससे पैसा न लेकर के इसी पैसे के बदले में जो उसको 2 लाख रुपया देना था कंपनी को, वो सेटलमेंट किया जा रहा है कि नहीं? कंपनी अपना शेयर दे रही है और उसके बदले में 2 लाख रुपए वाले खर्चे को खत्म करा दे रही है। तो इस पे बैंक ना लिख के क्या लिख दिया जाएगा? इनकॉर्पोरेशन। अब समझ में आया? तो कंपनी जितने रुपए का खर्चा था उतने से डेबिट कर दिया, उसके बदले में जो शेयर्स दिया है उसी को शेयर कैपिटल के नाम से क्रेडिट कर देगी। तो फाइनल जो एंट्री पास होगा वो एंट्री होगा इनकॉर्पोरेशन कास्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या एंट्री पास हो जाएगा? इनकॉर्पोरेशन कास्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री समझ में आ गया? नरेशन की बात करेंगे तो लिख देंगे बीइंग, यहां पर जो एग्जांपल लिया गया उसके अकॉर्डिंग कितने शेयर्स दिए गए हैं प्रमोटर को? 20,000। तो बीइंग 20,000 शेयर्स issued to the promoters for incorporation cost। इनकॉर्पोरेशन कास्ट के लिए ही तो इशू किया गया है, बोलिए। तो ये नीचे वाली एंट्री का मतलब तो है नहीं, क्योंकि ऊपर आप पास करे ही हैं। ये आपकी एंट्री कंप्लीट हो गई। ये जो एंट्री है ये कौन सी थी? जब कंपनी अपने शेयर्स किसको दे दे? प्रमोटर्स को, और उससे एक भी रुपया ना ले, तो ये एंट्री पास हो जाएगा। ये इनकॉर्पोरेशन कास्ट आपका इनकम है कि एक्सपेंस है? एक्सपेंस है, तो साल के अंत में कहाँ ट्रांसफर होगा? स्टेटमेंट ऑफ पीएल में ट्रांसफर होगा कि नहीं? डेबिट टू इनकॉर्पोरेशन कास्ट 2 लाख। है कोई डाउट? बोलिए, आया समझ में नहीं? नरेशन हो जाएगा बीइंग इनकॉर्पोरेशन कास्ट ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल। इस तरीके से ये आपकी कंप्लीट एंट्री हो जाएगी जब कभी भी कंपनी अपने शेयर्स को प्रमोटर्स को इशू करे और उससे पैसा ना ले, क्योंकि हेडिंग ही आपकी है इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। कैश के अलावा शेयर इशू किया जाएगा। क्लियर हो गया? इसको नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट आपको बताते हैं अंडर राइटर्स का। कौन सा जानेंगे? इसको नोट कर लीजिए।